ये 5 मई का जो मंगलवार है इसे बहुत ही बड़ा मंगलवार कहा जाता है और ये ज्येष्ठ महीने का जो मंगलवार होता है बहुत ही बड़ा मंगलवार कहा जाता है। ये जो 5 मई का मंगलवार है ना बहुत ही पवित्र है और 2026 का जो है पहला बड़ा मंगलवार है जो कि बुढ़वा मंगलवार के नाम से भी जाना जाता है। और 2026 का ज्येष्ठ माह का जो मंगलवार होता है उसे बड़ा मंगलवार कहा जाता है या बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है। कहा जाता है कि जो 5 मई का दिन है ना जिसको बड़ा मंगलवार कहा जाता है, बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है, ये जो मंगलवार है बहुत ही पूजा के लिए, हनुमान जी की पूजा के लिए और भंडारा के लिए बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। और कहा जा रहा है कि अधिक मास के कारण 4 की जगह 8 बड़े मंगलवार पड़े। आप समझ सकते हो कि 4 मंगलवार की जगह 8 मंगलवार आपको मिल रहे हैं। जो भी हनुमान जी के भक्त हैं उनके लिए यह बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है कि वो 4 की जगह 8 मंगलवार का व्रत रहेंगे और जो चाहे उपाय कर सकते हैं। इस दिन हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, भंडारा करवा सकते हैं, कोई पवित्र काम कर सकते हैं। और ये जो ज्येष्ठ माह का मंगलवार है 5 मई से शुरू होगा और 23 जून तक बड़ा मंगलवार चलेगा, जो कि आपको 4 की जगह 8 मंगलवार मिल रहा है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि आपको 4 की जगह 8 मंगलवार मिल रहा है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही हनुमान जी और भगवान श्री राम जी की पहली मुलाकात हुई थी। यानी जो ज्येष्ठ माह का मंगलवार है उसी मंगलवार में हनुमान जी और भगवान श्री राम जी की पहली मुलाकात हुई थी। 5 मई को जो बड़ा मंगलवार पड़ा, इस दिन आप हनुमान जी का व्रत रख सकते हैं और सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं और कम से कम इस दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और प्रसाद में हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं या लड्डू का। हनुमान जी को पान का पत्ता, चमेली के तेल का दीपक जलाएं या तो पान का पत्ता, सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं आप। ये जो 5 मई का ज्येष्ठ माह का मंगलवार है जिसे बड़ा मंगलवार, बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है, ये मंगलवार को अगर आप भगवान हनुमान जी का व्रत रख रहे हैं और पूजा कर रहे हैं तो आपके लिए विशेष फल मिलेगा। आपको इस व्रत का बहुत ही, अगर आप इस दिन हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो आपके रोग, बाधा, संकट दूर होते हैं और हनुमान जी की आपके ऊपर विशेष कृपा बनती है। तो हनुमान जी की पूजा 5 मई को यानी बड़ा मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा कैसे करें कि उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। पूरा पूजा की विधि मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि हनुमान जी की पूजा कैसे करनी है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी की पूजा कैसे की जाती है। 5 तारीख यानी बड़े मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की विधि, पूजा कैसे करें। तो आपको क्या करना है, पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, फिर स्नान करना है 5 मई को बड़ा मंगलवार को। सुबह स्नान करने के बाद आपको पीला या लाल वस्त्र धारण करना है, स्वच्छ हो, और फिर आपको अपने पूजा घर की सफाई एक दिन अच्छे से पहले कर लेना है। फिर दूसरे दिन जिस दिन आप 5 मई को व्रत हो हनुमान जी का, उस दिन भी स्नान करने के बाद थोड़ा गंगा जल छिड़क के पूरे पूजा घर की सफाई कर लो और हनुमान जी की अगर फ़ोटो है आपके पास, चित्र है, तो हल्का सा गंगा जल छिड़क के साफ़ कपड़े से साफ़ कर लो। नहीं तो आपके पास हनुमान जी की मूर्ति है तो जलाभिषेक कर दो। फिर उसके बाद आप अपना पूजा का आसन लगा के बैठ जाओ। हाथ में थोड़ा सा जल लेके व्रत का संकल्प लो। मन में आप अपनी इच्छा रखें, जैसे कि संकट से मुक्ति मिले, सफलता मिले आदि जो भी आपकी समस्या है तो हनुमान जी से बोल दीजिए। संकल्प लेने के बाद हनुमान जी के सामने एक चमेली के तेल का दीपक जला लीजिए, फिर लाल फूल चढ़ा दीजिए और धूप बत्ती, अगरबत्ती नहीं धूप बत्ती आपको जलाना है। हनुमान जी को लड्डू या गुड़ चने का भोग अर्पित कर दीजिए। अगर संभव हो तो आपके लिए तो हनुमान जी को एक चोला भी अर्पित कर दीजिए और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कम से कम आपको 7 से 11 बार करना है। अगर 7 बार कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर 11 बार आपके लिए संभव है तो 11 बार भी कर सकते हैं। और बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं आप। और कम से कम 108 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो निर्जला व्रत भी रख सकते हैं, नहीं तो फलाहार कर सकते हैं। और तामसिक और नमक से बचे। इस व्रत में भूल के भी, गलती से भी नमक ना ले। किसी भी व्रत में नमक ना ले, कोई भी सेना नमक हो या कोई सा भी नमक हो,
किसी भी व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, नमक तो नमक होता है। और फलाहार कर सकते हैं, निर्जला भी रख सकते हैं और इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। और जिस दिन आप व्रत हो 5 मई को, बड़ा मंगलवार को, अगर आपके आसपास बंदर है तो बंदरों को गुड़ चना खिला सकते हैं बड़ा मंगलवार को, वो भी आपके लिए बहुत ही फलदायक होगा। आपको आपके व्रत का दुगना फल मिलेगा अगर आप इस दिन बंदरों को चना और गुड़ खिला रहे हैं तो। और सबसे बड़ा फल तो मिलता है जब आप व्रत के दिन किसी गरीब की सेवा करते हो, यानी गरीब को किसी खाना खिलाते हो, किसी गरीब की कोई हेल्प कर देते हो। और मंगलवार के व्रत को, जो बड़ा मंगलवार है, इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भाव से करिए। बड़ा मंगलवार का व्रत रखने से बड़े बड़े संकट, परेशानियाँ और किसी भी काम में, कार्य में आपके रुकावटें आ रही हैं तो वो ख़त्म होती हैं और आपको भूत प्रेत, नज़र दोष से भी छुटकारा मिलता है और आपके मन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है अगर आप 5 मई बड़ा मंगलवार को व्रत रख रहे हो तो। और आपकी शारीरिक मानसिक बीमारियों में भी आपको लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी बात, तो अगर हनुमान चालीसा का भी पाठ कर रहे हो ना, तो आपके मन में बहुत आत्मबल बढ़ता है और बहुत शांति महसूस होती है। अगर आपको डर है, भय है, किसी भी प्रकार का कोई भी डर, बाधा आ रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपको जो अंदर का आपके डर है ना, वो ख़त्म होने लगता है। आपको लगता है कि हनुमान जी हमारे आसपास है, सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगती है अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो हर एक व्यक्ति को जो हनुमान जी के भक्त हैं, उनको हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ दिन में एक बार तो अवश्य करने चाहिए। या ब्रह्म मुहूर्त में करिए या शाम की पूजा में कर रहे हैं, शाम की पूजा में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए। ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा का पाठ करना और भी अच्छा होता है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो आप पूजा करते हो ना, उसका फल कई गुना मिलता है आपको, आपके व्रत का फल बढ़ जाता है। तो अगर आप 5 मई को बड़ा मंगलवार को व्रत रख रहे हो तो आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप हनुमान जी का व्रत 5 मई को रखोगे। क्योंकि अगर आप 5 मई को हनुमान जी का व्रत रख रहे हो, ज्येष्ठ माह का जो व्रत है, बड़ा मंगलवार, ये व्रत रख रहे हो, तो आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। और शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठ माह का जो भी कोई एक व्रत, कोई सा भी ज्येष्ठ माह का, अगर सोमवार का व्रत है, शुक्रवार का व्रत है, या एकादशी का व्रत है, या हनुमान जी का व्रत है, कोई सा भी आप ज्येष्ठ माह का व्रत करते हो ना, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि ज्येष्ठ माह जो होता है, क्योंकि जो ज्येष्ठ माह होता है ना, इसमें भीषण गर्मी पड़ती है और किसी व्रत का पालन करना आसान नहीं होता है। तो अगर इसलिए आप ज्येष्ठ माह में व्रत रखते हो, नियम से पालन करते हो, व्रत का पूजा करते हो और फलाहार करते हो, तो आपके जो व्रत है ना, उसका फल कई गुना आपको मिलता है। तो 5 मई को बड़ा मंगलवार का व्रत है, तो अवश्य रखिए, आपको कई गुना फल प्राप्त होगा इसका और आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। ऐसे ही जानकारी के लिए अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। इस चैनल पे ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी, उपायों और शास्त्रों से जुड़े और धार्मिक स्थलों से जुड़े। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।